हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक राय विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। 51 से लेकर 100 के बीच में सभी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। बांधों और उन नदियों का मेल मिलाइए जिन पर वे बनाए गए हैं। डियर स्टूडेंट, आपको बताना है कि कौन सा बांध किस नदी पे बनाया गया है, उसका मेल करना है। देखिए प्यारे छात्रों, गांधी सागर बांध, जयकवाड़ी बांध, नागार्जुन सागर बांध, टेहरी बांध, ठीक है। इनका मिलान करना है नदियों से। डिस्ट्रिक्ट देखिए, पहले इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। पहले का 4 यानी गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर है, ठीक है। जयकवाड़ी बांध जो है 3 नंबर गोदावरी नदी पे है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर है, और टेहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस तरह से आप इन चीज़ों को मिला लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी कृति है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस रचना को नहीं रचा है, इसे बताना है आपको। बताइए डियर स्टूडेंट, कौन सा होगा। पहले छात्रों ने इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 कपाल कुंडला, ठीक है। कपाल कुंडला रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, ठीक है। देखिए, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है। लौंग पेड़ के यानी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, आपको ये बताना है। बताइए डियर स्टूडेंट, जो लौंग है वो कहाँ से प्राप्त होता है। आपको बता दें डियर स्टूडेंट, जो लौंग है वो पुष्प कली से प्राप्त होता है, यानी पुष्प की जो कलियाँ होती हैं उससे हम लौंग को प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिनमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। डियर स्टूडेंट बताइए, वह कौन सा राज्य है या फिर संघ शासित क्षेत्र प्रदेश है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। बताइए डियर स्टूडेंट, वह जो क्षेत्र है उसका नाम है हरियाणा, ठीक है। यहाँ पे कोई जनजातीय समूह नहीं रहती है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सीखकर तंबाकू अनानास की खेती करना शुरू किया है। यानी कि जो भारतीय किसान हैं उन्होंने किस क्षेत्र से तंबाकू और अनानास की खेती करना सीखा है, ठीक है। इस बारे में आपको बताना है। बताइए स्टूडेंट, आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन ये रहे। पैसिफिक द्वीप द्वीप समूह, या फिर अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका से, या चीन से। बताइए स्टूडेंट, कहाँ से होगा। बता दें, जो भारतीय किसान हैं उन्होंने पैसिफिक द्वीप समूह से चीज़ों को सीख कर अपने यहाँ अप्लाई किया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी वीडियो में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है। प्यारे छात्रों, बताना है आपको प्रकाश का जो रंग है वो किससे संबंधित होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। प्यारे छात्रों, आपके पास ऑप्शन है कोणांक आयाम से संबंधित होता है, आवृत्ति से संबंधित होता है, गुणवत्ता से, या वेग से। बताइए प्यारे छात्रों, किससे संबंधित होता है। तो आपको बता दें कि जो प्रकाश है वो कोणांक या आयाम से संबंधित है, ठीक है स्टूडेंट। कोणांक आयाम से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है। डियर स्टूडेंट, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक मतलब डिस्क ब्रेक जो होता है ना, उसे हाइड्रोलिक ब्रेक करते हैं। उस पर कौन सा नियम लागू होता है, इसके संदर्भ में बात की गई है, ठीक है। और आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ये सामने हैं। बर्नौली नियम, पेसियल्स का सिद्धांत, या पास्कल का नियम है, या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत है। डियर स्टूडेंट बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, तो इसका जो आंसर होगा बर्नौली का सिद्धांत, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक में बर्नौली का सिद्धांत काम करता है, ठीक है। आगे देखिए, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी। बताइए डियर स्टूडेंट, जो हंटर कमीशन था वो किसको लेकर तहकीकात किया था। बारडोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग त्रासदी, या फिर चौरी चौरा कांड। आपको बता दें प्यारे छात्रों
जो हंटर कमीशन था वो जलियांवाला बाग त्रासदी के संबंध में बैठाया गया था और इसी की तहकीकात उसने की थी, ठीक है, जिसमें भयंकर नरसंहार हुआ था, आपको याद ही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। स्टूडेंट बताना है कि कनिष्क के समकालीन कौन से लोग थे, ठीक है, बता दें। इसमें जो आंसर होगा वो नागार्जुन, अश्वघोष घोष और वसुदेव, ये लोग कनिष्क के समकालीन थे। बाकी जो कंबन थे, बाणभट्ट, ये लोग कनिष्क के समकालीन नहीं थे लेकिन अश्वघोष थे, ठीक है। तो इस पूरे सीरीज में कहीं ना कहीं एक दो नाम ऐसे दिए गए हैं जो उसके समकालीन नहीं हैं, लेकिन ये तीनों नाम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ये तीनों ही कनिष्क के समकालीन नाम हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन से हैं जो संसद सदस्य नहीं हैं लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। प्यारे छात्रों, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी वो संसद को संबोधित कर सकता है, वो व्यक्ति कौन होगा। देखिए प्यारे छात्रों, इसका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का जो अटॉर्नी जनरल है वो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित कर सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मिलाइए, ठीक है। किस कलाकार का कौन सा कला रूप है, इसे आपको मैच करना है, ठीक है। बताइए प्यारे छात्रों, इसका क्या आंसर होगा। देखिए, कलाकार का नाम आपके सामने दिया हुआ है, जतिन दास, ठीक है, परवीन सुल्तान, प्रदोष दास, उस्ताद विलायत खां। प्यारे छात्रों बताइए क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू इसका आंसर है। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, पहले का दो होगा। जतिन दास का संबंध जो है वो चित्रकारी से है, ठीक है, और परवीन सुल्ताना का संबंध जो है हिंदुस्तानी संगीत जिसे कंठ से गाया जाता है, ठीक है, उससे है। प्रदोष दास गुप्ता, इनका संबंध जो है वो मूर्ति कला से है, ठीक है, और उस्ताद विलायत खां, इनका संबंध जो सितार वादन से है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आप इन चीज़ों को कर लेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। बताए प्यारे छात्रों, वो कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाट से होकर बहती है। प्यारे छात्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, नाम उसका नर्मदा, ठीक है। यह विभ्रंश घाटी से होकर आगे बढ़ती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो भारत का सबसे तरुण ग्रैंड मास्टर बन गया है। सबसे तरुण ग्रैंड मास्टर कौन, बताइए। देखिए प्यारे छात्रों, इसका जो आंसर होगा वो होगा पेंड्याल हरिकृष्ण, ठीक है। पेंड्याल हरिकृष्ण जो हैं इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और ये ग्रैंड मास्टर हैं चेस के क्षेत्र में, ठीक है ये स्टूडेंट। आगे देखिए प्यारे छात्रों, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोग का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं। रोग प्रतिरोधक के रूप में कौन सी रक्त कणिकाएं काम करती हैं, बताइए प्यारे छात्रों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है प्यारे छात्रों। अगर श्वेत रक्त कणिकाएं आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में हैं तो वो हर तरह के रोगों से लड़ने में आपकी सहायता करती है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप अस्थायी रखती है। प्यारे छात्रों, वह कौन सी ग्रंथि है जो शरीर का जो टेम्परेचर है उसे अस्थायी रखती है, प्यारे छात्रों बताइए। देखिए ये स्टूडेंट, ये जो ग्रंथि उसका नाम है औटू ग्रंथि,
ठीक है। ये शरीर के टेम्परेचर को अस्थायी रखने में मदद करती है, ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? प्यारे छात्रों बताइए, राज्यसभा को लोकसभा के प्रति सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, इसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, जब कभी संविधान संशोधन की बात आती है तो उस समय राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत जो अधिकार की बात की जाती है वो ज़्यादा अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि संविधान संशोधन करना है तो लोकसभा को राज्यसभा से बिल पास करा के ही वो काम करना होगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरेंस ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है? प्यारे छात्रों बताएंगे आप कौन सा पदार्थ है जो फ्लोरेंस ट्यूब में प्रायः इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन है, या फिर सोडियम वाष्प तथा नियान है, पादप वाष्प तथा आर्गन है, या फिर पादप ऑक्साइड तथा नियान है? आपको बता दें प्यारे छात्रों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, ठीक है। पारद वाष्प तथा आर्गन का प्रयोग किया जाता है फ्लोरेंस ट्यूब के इस्तेमाल में, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन है जो बधिर यानी बहरा है? वह संगीतकार कौन है जो बहरा यानी जो आवाज़ नहीं सुन सकता है? प्यारे छात्रों, इसका होगा आंसर, बहुत ही बढ़िया नाम है इनका, बीथोवन एलबी, ठीक है। बीथोवन एलबी ऐसे संगीतकार हैं जो चीज़ों को सुन नहीं सकते यानी कि बहरे हैं। भारत में सबसे बड़ा बांध अभयारण्य कौन सा है? प्यारे छात्रों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे बड़ा बांध पर अभयारण्य जो है वो कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट आपको बता दें, इसका आंसर कॉर्बेट जिम कॉर्बेट पार्क जो है सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की निम्नलिखित महात्मा गांधी श्रृंखलाओं में से वह श्रृंखला कौन सी है जिस पर पारिस्थितिकी निरूपित है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित है, इसके बारे में पूछ रहा है। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा बताइए? प्यारे छात्रों, जो इसका आंसर होगा वो है 5 रुपये की नोट, ठीक है। 5 रुपये की नोट आप देखेंगे तो उस पर पारिस्थितिकी निरूपित है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने राज्य की मुख्य नीति के रूप में सरकारी उद्योगों का निजीकरण करना शुरू किया है? डियर स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम पूछा हुआ है। देखिए, इसका जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर 1 मार्गरेट थैचर के अधीन यूके की जो नीति है, इसी ने सरकारी उद्योगों का निजीकरण करना शुरू किया। और तभी से आपको बता दें कि यूके के अंदर में जितने भी उद्योग हैं, ठीक है, जो सरकारी कभी हुआ करते थे उन सबका निजीकरण हो गया है, ठीक है। आगे देखिए, गत 3 वर्षों के दौरान भारत के आयात की सीमा कितना रहा है? प्यारे छात्रों बताइए। लगभग 40 बिलियन डॉलर, यूएस डॉलर, लगभग 40 बिलियन डॉलर रहा है प्यारे छात्रों, इसे भी आप याद रखेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया है? बताया डियर स्टूडेंट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी अध्यक्ष या सदस्य किसे बनाया गया है? प्रत्येक महाद्वीप से एक प्रतिनिधि को, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र सेनाओं के 5 बड़ी शक्तियों को, या फिर ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4? बताइए प्यारे छात्रों, चारों ऑप्शन आपके पास है, कौन सा होगा बताना है आपको। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें, द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र सेनाओं की 5 बड़ी शक्तियाँ थी उन्हें ही बनाया गया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय
या उच्चतम न्यायालय का वह रीट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकरण को रद्द करने के लिए लिया जाता है। स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए प्यारे छात्रों, उस रीट का नाम है अधिकार परीक्षा रीट। ठीक है, ये जो अधिकार परीक्षा रीट है, इस रीट के लग जाने के बाद कोई भी प्राधिकरण या फिर कोई भी आदेश दिया गया है, वो आदेश का होता है रद्द मान लिया जाता है। आगे देखिए, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान कौन सी है। सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान कौन सी है प्यारे छात्रों। आपको बता दें, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे पहले कदम रखने वाला जो संस्थान है वो है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT रुड़की। ठीक है स्टूडेंट। आगे देखिए, पेंटियम चिप के सृजन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है। पेंटियम चिप के संदर्भ में बात हो रही है, कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है प्यारे छात्रों को बता दें। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, सबीर भाटिया जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। भारत देश में वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है प्यारे छात्रों, आपको बताना है। डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु क्षेत्र में चावल की खेती नहीं की जाती है। ठीक है, सॉरी, चावल नहीं, गेहूं की खेती नहीं की जाती डियर स्टूडेंट। आगे देखिए, असम राज्य का नाम उन जनजाति पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया बताना है आपको प्यारे छात्रों। आपको बता दें, ये जो कबीला है वो तिब्बत से आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह एजेंसी कौन सी है जिसे सरकार ने विभिन्न कृषि उत्पादों को ग्रेडित तथा मानकीकृत करने के लिए नियुक्त किया है। आपके जो ऑप्शन है वो भारतीय खाद्य निगम है, विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय है, भारतीय मानक संस्था है, या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये स्टूडेंट आपको बताना है। देखिए प्यारे छात्रों, जो इसका आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय। ठीक है, इसको ये कार्य सौंपा गया है। आगे देखिए, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का प्रायोजन है। इसको बनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, इसके बारे में बताना है डियर स्टूडेंट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन देख लीजिए। आवक पर्यटन को बढ़ावा देना है, या फिर मेड इन इंडिया को गुणवत्ता का एक लेवल बनाना है, या फिर व्यापार मेले का आयोजन करना है। प्यारे छात्रों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मेड इन इंडिया की गुणवत्ता को एक लेवल के रूप में प्रेजेंट करना है। ठीक है प्यारे छात्रों, आपको बात समझ आ रही है। आगे देखते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, सहतारा या सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है। किस व्यक्ति को सितार का जनक समझा जाता है प्यारे छात्रों। तो आपने नाम तो सुना ही होगा, वो जो व्यक्ति हैं वो हैं अमीर खुसरो साहब। इन्हें ही सितार या सहतारा का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जिसे भारत को समेकित निधि से राज्यों के राजसंघ सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। प्यारे छात्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CGL में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। आपको बता दें, इसका जो आंसर होगा वो होगा लोक लेखा समिति। ठीक है, जो लोक लेखा समिति है इसका ही कार्य है कि जो भी भारत में समेकित निधि से राज्य सरकारों को जो सहायता अनुदान राशि दी जाती है उन सभी पर कार्य लोक लेखा समिति ही करता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। डियर स्टूडेंट, सबसे तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो कौन सी है डियर स्टूडेंट, आपको बताना है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
प्यारे छात्रों इसका जो आंसर होगा मुंबई गोवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ठीक है, ये भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी में से एक है। आगे देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था। आपको बताना है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल बनती है उसे निम्नलिखित में से किसने बनाया था। आपके पास ऑप्शन है 4 दिए हुए हैं। देखिए, वार्नर वॉन ब्राउन, जे अल्बर्ट ओपनहाइमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। प्यारे छात्रों बता दें आपको जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 वार्नर वॉन ब्राउन। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण इन्होंने ही करना शुरू किया था। ठीक है, आगे देखिए, नदियों और उन शहरों को मिलाइए जिनमें से होकर वे बहती हैं। यानी कौन सी नदी किस शहर में बहती है, इसको लेके बात पूछी गई है। ठीक है, आपको बताना है। देखिए, रॉटरडम, पेरिस, बुडापेस्ट, वाशिंगटन। ठीक है, ये शहर हैं। और सामने नदी दी हुई सेन नदी, पोटोमैक नदी, राइन नदी, डेन्यू नदी। ठीक है, ये सारी नदियों के नाम आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए बता दें तो रॉटरडम जो है वो राइन नदी से। ठीक है, और आगे बात करें अगर पेरिस की, तो पेरिस जो है सेन नदी। ठीक है, बुडापेस्ट की बात करें तो डेन्यूब नदी से संबंधित है। और वाशिंगटन डीसी की बात करें तो पोटोमैक नदी से संबंधित है। ठीक है, तो ये रहा आपका मिलान चिन्ह, अर्थात जो इसका ऑप्शन नंबर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे छात्रों, आप बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बता दें प्यारे छात्रों इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते। देखिए, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जहाँ के भारतीय मूल के लोगों को भारत में दोहरी नागरिकता प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करने का प्रस्ताव रखा गया है। प्यारे छात्रों आपको बता दें कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 फिजी। ठीक है, हालांकि ये प्रस्ताव अब ख़त्म हो गया है। ठीक है प्यारे छात्रों, आगे देखिए, मानव डिम्ब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। प्यारे छात्रों बताना है आपको। आपको बता दें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है मानव शरीर में, उनकी जो टोटल संख्या होती है वो होती है 46 46। ठीक है, आगे देखिए, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। जो हशीश है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, आपको इस प्रश्न का जवाब देना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन आपके पास है, पत्तियों से प्राप्त किया जाता है हशीश, तने से प्राप्त किया जाता है, पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निस्राव से, या फिर तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से प्राप्त किया जाता है। बताइए प्यारे छात्रों हशीश जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है। तो प्यारे छात्रों इसका जो आंसर होगा उसे मैं आपको सामने रखता हूँ। इसका जो आंसर होगा तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से इसको प्राप्त किया जाता है हशीश को। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे है। सबसे अग्रणी राज्य जो गंधक का उत्पादन करता है प्यारे छात्रों, बता दें डियर स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई का जो महाराष्ट्र इलाका है वो सबसे आगे है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जो 5 नंबर से प्रारंभ करके अस्थायी लाइन टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराती है। प्यारे छात्रों बहुत ही बढ़िया सवाल, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए डियर स्टूडेंट वो थी टाटा इंडिकॉम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 टाटा इंडिकॉम होगा इसका उत्तर। ठीक है प्यारे छात्रों, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। प्यारे छात्रों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे हैं? इसका नाम है गोल्डन चतुर्भुज। ठीक है प्यारे छात्रों, इसका जो आंसर होगा 91 का ऑप्शन नंबर 4 होगा, गया। ठीक है स्टूडेंट। प्यारे छात्रों, थोड़ा सा अगर आप तैयारी को अंजाम दें तो आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आगे देखिए, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? प्यारे छात्रों, तो बता दें, वीडियो टेप के आविष्कार के संदर्भ में जो बात की गई थी उसका नाम है चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। ठीक है, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो टेप का आविष्कार शुरू किया था। ठीक है, आगे देखिए, कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन ये सामने हैं। ठीक है, कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट के जो लेखक हैं इसके बारे में बताना है आपको। डियर स्टूडेंट, वो कौन से राइटर हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखी है? बता दीजिए स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अरुण शौरी। अरुण शौरी ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, किस संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? किसी संगठन का अगर इंट्रोडक्टरी पेज है उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है प्यारे छात्रों। तो बता दें कि जो इंट्रोडक्टरी पेज है उसी को कहा जाता है वेबसाइट। ठीक है, जो वेब पेज बन रहा है इंट्रोडक्टरी, वो वेबसाइट के माध्यम से बनता है। ठीक है, पोर्टल, वो पोर्टल या होम पेज सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका ऑप्शन, जो बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? ठीक है, डियर स्टूडेंट, शरीर का वह कौन सा अंग है आप बताएंगे जो कभी भी रेस्ट नहीं लेता है, लगातार चलता रहता है जब तक आदमी जीता है? प्यारे छात्र, इसका आंसर होगा हृदय। ठीक है, हृदय कभी विश्राम नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए, किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहे को खा रहे हैं, यदि उसी खेत में जंगली कुत्ते को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होगा? प्यारे छात्रों, परिणाम के बारे में सोचिए, क्या परिणाम होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें, अगर ये क्रिया की जाती है तो चूहों की संख्या में कमी आना स्वाभाविक हो है। ठीक है, ये कमी क्यों आएगी प्यारे छात्रों, आप बताइए। चूहों की संख्या में कमी आने के पीछे रीजन क्या है? बता दें कि यदि सांप और गिद्ध चूहे को खा रहे हैं और उसी खेत में जंगली कुत्तों को भी छोड़ दिया जाए तो सांप और गिद्ध तो अपने, सांप जैसा कि अपने बिल में घुस जाएगा और गिद्ध जो है वो उड़ जाएगा, बचेंगे प्यारे चूहे। तो इनकी संख्या में कमी होना स्वाभाविक है। ठीक है, क्योंकि इनको खाने वाले पहले 2 प्रत्याशी हुआ करते थे जो अब बढ़कर 3 हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? यानी कौन है जो राज्यसभा को भंग कर सकता है? इसका आंसर आपको देना है डियर स्टूडेंट। देखिए, इसका जो आंसर होगा अध्यक्ष राज्यसभा का, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें प्यारे छात्रों, इन सब अगर मिलके करना चाहें संसद का जो उच्च सदन है उसे भंग करने का प्रयास, तो इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं कोई भी व्यक्ति उसे भंग नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है? किस अधिकार की गणना भारतीय संविधान में नहीं की गई, इसके बारे में बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए जो ऑप्शन है वो आपके सामने ये रहा, निजता का अधिकार है,
विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है, या फिर एसोसिएशन या संघ बनाने का अधिकार है। प्यारे छात्रों, इसका आंसर क्या होगा आप बताएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा वो होगा निजता का अधिकार। ठीक है प्यारे छात्रों, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सभी एग्ज़ाम से पूछे हुए क्वेश्चन हैं जिनकी सीरीज विजन क्लासेस परिवार आप तक पहुंचा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है। प्यारे छात्रों बताइए, सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, इसके बारे में बात पूछी जा रही है। देखिए डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्कटिक वृत्त। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आज के इस सीरीज़ का, देखिए भारत में सबसे पहला कॉटन मिल, कपड़े का मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था। पहला कॉटन मिल किस शहर में स्थापित किया गया था डियर स्टूडेंट, आप सभी को इसके बारे में बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद या कोयम्बटूर। आपको बता दें, पहला जो कपड़े का मिल है उसे बम्बई में स्थापित किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये पूरी टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, और अगली टेस्ट सीरीज़ का वेट करना है, लेकिन उसके पहले जितने भी टेस्ट सीरीज़ विजन क्लासेस परिवार आपको प्रोवाइड कर चुका है उन सभी टेस्ट सीरीज़ को देखिए और उनको बार बार लगाने का प्रयास करें, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो और आप अपने परीक्षा हाल में सारे क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकें। डियर स्टूडेंट, इस शुभकामना के साथ मैं विवेक राय विजन क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। धन्यवाद।